नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति चैनल में। दोस्तों, इस वरी शिवरात्रि बहुत ही शुभ दिन पर पड़ रही है क्योंकि उस दिन शनि प्रदोष व्रत भी है। इस वरी 2 अभिषेक किए जाएंगे, एक सावन की शिवरात्रि का, एक अधिक मास की शिवरात्रि का। क्योंकि अधिक मास की शिवरात्रि का एक बहुत ही अच्छा नियम है, अगर अपना सको तो करो ज़रूर। अगर अधिक मास की शिवरात्रि आए तो ज़रूर उपाय कीजिएगा। अगर आप छोटी सी भी दुकान लगा के बैठे हो, ठेला लगा कर बैठे हो, धन की कमी हो, पैसा नहीं हो, बहुत हताश हो गए हो, तो टेंशन में ज़िंदगी जी रहे हो, तो अधिक मास की शिवरात्रि मत छोड़ना। आपको 5 दिए अधिक मास की शिवरात्रि पर ज़रूर लगाने चाहिए। जो पहला दिया है शंकर मंदिर के द्वार पर, मतलब जो शिव मंदिर होता है उसके द्वार पर लगाना है। दूसरा जो दिया है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। तीसरा जो दिया है आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना है। तीसरा जो दिया है आपको नदी का घाट, कुएं का घाट या तालाब का घाट कोई भी हो वहाँ पर लगाना है, या आपके घर में पानी का कोई हंडा हो तो उसके पास आप लगा सकते हैं। और जो 5वां दिया है वो अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना है। ये आपको अधिक मास की शिवरात्रि पे ज़रूर करना है। कितना भी धक्का खा रहे होंगे, भगवान भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ के सब कुछ ठीक कर देंगे। 12 महीने आपको शंकर जी पर 1 लोटा जल जो चढ़ाना चाहिए, पर सावन के महीने में आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर जम करके 2 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और आपको जल चढ़ाने के वक्त आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। आपके घर में जैसे कलेश रहता है, किसी चीज़ की परेशानी रहती है, पैसों की तंगी रहती है, किसी की शादी नहीं हो रही, आपकी बहन की, आपके बेटे की, मतलब उनकी उम्र 30-35 हो गई है तो भी शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको शिव मंदिर में 2 लोटा जल लेकर जाना है। जहाँ जलाधारी से पानी बाहर दे रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल चढ़ा रहे हों तो 2 लोटा जल जब आप चढ़ा रहे होंगे तो जलाधारी से शुरू होकर आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। मतलब अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, पहले वहाँ चढ़ाने के बाद ही आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो ये आपके सावन के महीने का नियम है कि 2 लोटा जल लेकर आप चढ़ाएं, तो जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी बहुत ही जल्द हो जाएगी। अगर आप सावन के महीने में 7 दिन लगातार अगर ऐसा कर लेते हैं, 2 लोटा जल चढ़ा देते हैं, तो आपको 3-4 महीने में खुशखबरी ज़रूर मिल जाएगी। पूरे 12 महीने कहा जाता है 1 लोटा जल चढ़ाइए, पर सावन के महीने में आप 2 लोटा जल भोलेनाथ पर चढ़ाइए। बेशक आप घर से निकलते वक्त 1 लोटे के ऊपर 1 लोटा रखकर मंदिर में जाओ। मंदिर में जाकर जब आप जल चढ़ाने लगो तो दोनों लोटों को हाथ में लो और दोनों की धार एक साथ शिवलिंग पर चढ़ाओ। ये जो उपाय है ये विवाह के लिए है और इससे आपको बहुत ही जल्दी फल प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए आपको बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा रोग आपके शरीर में आ गया है, तो उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं तो सावन के महीने में आपको 3 जगह पर बेलपत्र चढ़ाने हैं, तो कोई भी बीमारी है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले जो बेलपत्र है अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, और जो डंडी वाला मुख है वो जहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, उधर होना चाहिए। दूसरा बेलपत्र माता पार्वती का हस्तकमल जो जलाधारी है वहाँ पर चढ़ाना है, और उस डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। और जो तीसरा बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और उसमें डंडी का जो मुख है जहाँ आप बैठे हो उसके पूरे विपरीत होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको जो 1 लोटा जल है वो आपको क्या करना है, तीनों स्थानों पर धीरे धीरे चढ़ाना है। पतली धार करके आपको भोलेनाथ पर और अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है। माता पार्वती के स्थान पर भी आपको जल चढ़ाना है। भोलेनाथ की कृपा आप पर बन जाएगी और कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी।
अगर आपको संतान का सुख नहीं है, अगर 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर आपको संतान का सुख नहीं है तो कोई आपको शिव का सच्चा भक्त मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे उनको भोजन करवा देना, खीर खिला देना और उस खीर के भाग को पति पत्नी अवश्य बांटे। उससे आपको संतान का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। देव ऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए हैं। पहला, आप शिवालय को जाइए और भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास कीजिए। मंत्र चाहे नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुते भव जपो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र जपो, चाहे आप मन से राम कहो, चाहे कृष्ण कहो। दूसरा उपाय, आपको कहीं पे स्थान मिल रहा हो, जैसे आपके घर के पास शिव चर्चा हो रही हो, तो आपको वहाँ पे पंडाल में ज़रूर जाके भोलेनाथ का सिमरन करना है और ये उपाय ज़रूर करना है। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।